नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमन लाल द्विवेदी जी, जो जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आज हम बात करेंगे कि इनका क्या विशेष मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद। आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे चुनावी मुद्दों को लेकर के। मैं जी संपादक अमित सिंह सोलंकी जी सीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत सम्मान है जी क्योंकि आपने हमें आमंत्रित किया। आज हमारे जनपद में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जो महाकुंभ में तमाम अधिवक्ता अपना जोर आजमाइश करने के लिए आए हैं। जी पहला उद्देश्य और पहली हमारी प्राथमिकता इस सीपी न्यूज के माध्यम से जनपद के समस्त अधिवक्ताओं को एक हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि जो हमारे बार और हमारे अधिवक्ता की गरिमा है जी उसको हमें वापस लाना है। जी। संघर्ष करके अपने जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो हमारे जिला बार में अपना व्यवसाय, अपना विधि ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, उनको भी हमें पूर्ण तरीके से संघर्ष करके उनको मदद करनी है जी उनका सहयोग करना है। उनका जो उत्पीड़न हमारे जनपद के राजस्व, चकबंदी और नए अधिकारी महोदय द्वारा तरह तरह से उपेक्षा कर उनका मजाक उड़ाते हैं, जी हम उनको पूरे तरीके से सहयोग करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनके लिए हर तरीके से हम प्रयास करेंगे कि उनका आगे आने वाले समय में भविष्य उज्जवल हो और अच्छे अधिवक्ता बने, जिले में नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ये हमारी प्राथमिकता है अपने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए। उत्तर प्रदेश शासन से या स्वयं के प्रयास से उनके पॉकेट मनी के लिए, उनके जेब खर्च के लिए, उनके पेट्रोल के लिए 1000 रुपये कम से कम हम उनके देने के प्रतिमाह विचार में हैं। जी उसके लिए पूर्ण तरीके से हम संघर्ष करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारी प्राथमिकता है। जी जिला बार एसोसिएशन में देखें तो एक विशेष समस्या है, वो है कि जूनियर्स जो हमारे साथी हैं उनको पढ़ने के लिए वहाँ पे लाइब्रेरी व्यवस्था, उचित व्यवस्था नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम दृढ़ संकल्पित है, 45 साल की हमारी वकालत है। जनपद में जिला बार से लेकर तहसील बार तक समस्त अधिवक्ता से हमारा संपर्क है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और जो भी हमारा अधिवक्ता हमें याद करता है उसके सहयोग में, उसके संघर्ष में उसके साथ रहते हैं। लाइब्रेरी का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, हम इसको पूरे तरीके से हाईटेक बनाएंगे। उसके लिए हम मत कहाँ से लाते हैं? जिला बार से सहयोग के साथ, पूरे जनपद के अधिवक्ताओं के सहयोग के साथ, अन्य स्रोत से लाकर हम हाईटेक अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे और अपने जूनियर्स जो हमारे अधिवक्ता आए हैं सीखने के लिए, विधि व्यवसाय करने के लिए, उनके पढ़ने के लिए एक हम ऐसा गठित कमेटी करेंगे जिससे कि उनको हर क्षेत्र का ज्ञान हमारे सीनियर अधिवक्ता गणों से मिले। जी उनसे भी हम अनुरोध करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, एक और विशेष बात है कि जो नए अधिवक्ता साथी आए हैं, इनका चैम्बर कहीं व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, इनको बैठने की उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल दोनों और तीनों को मान लिया जाए, सिविल, फौजदारी और आपके राजस्व कलेक्टेड। जी समस्या है क्योंकि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। नौकरी हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण एक बाढ़ सी हमारे जनपद में, क्या पूरे प्रदेश में आ गई। अधिवक्ता पढ़ लिख के वकालत व्यवसाय में आ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण कुछ कमी हुई है, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं अंतरात्मा से एक पीड़ा होती है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने जिला अधिकारी महोदय से इस संबंध में एक बार चर्चा करी है भी, जो हमारे
ओझा साहब आए हुए हैं। जी मैंने उनसे चर्चा करी कि साहब हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है कलेक्ट्रेट में एक आपके चैम्बर्स बनाने की योजना बनाएंगे जी, ताकि अधिवक्ताओं को बैठने की जैसे असुविधा न हो। 50 अधिवक्ता चैम्बर्स हाँ। बने हैं, ऐसे इधर बनाने का हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया है। दिया है। जी और दूसरा ये है, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से भी इस संबंध में बात चुनाव चर्चा होगी जी कि अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था चैम्बर की जरूरत है और चैम्बर बनने चाहिए। तमाम हमारे अधिवक्ताओं को अपना कुर्सी या तख्त या रिपेयर कराना होता है, जी तो उसके लिए दोनों जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, ये भी समस्या है। और इस समस्या को भी हम दूर करेंगे अपने अधिवक्ता और पारिवारिक बार एसोसिएशन के संबंध से जी। प्रयास जारी रहेगा। एक बड़ा मुद्दा है, कचहरी अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती है, वो ये है, मैंने आज तक कई अधिवक्ता साथियों का इंटरव्यू किया है यहाँ पे, और जिससे पूछा ये सवाल, सबने कहा हम जीतने के बाद ये करेंगे और हम अपील करेंगे, डिमांड करेंगे। जैसे कि बाराबंकी, एक तरफ जिला अधिकारी का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, बगल में कोतवाली, बीच में जिला एवं सत्र न्यायालय है, और वहां से बाइकें चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल आए दिन चोरी हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे 3 प्राथमिकताएं हैं और हम चुनाव में हैं और पूर्व में हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो भी चुके हैं जी। अब तक के हमारे जिला बार और कचहरी के जनपद के सारे अधिवक्ताओं को मेरे नेचर के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में पता है। मैं संघर्षपूर्ण जीवन रहा है हमारा, और अपने अधिवक्ताओं के लिए हर तरीके से मैं संघर्ष करता हूँ। ये हमारे जिला बार और जनपद के अधिवक्ताओं को बखूबी पता है कि हम एक काल पे लोगों के अधिकारी, कर्मचारी या अन्य कोई समस्या होती है उसके लिए जाता हूँ। और मेरा ये प्रयास है, चाहे हमें किसी से मांगना ही पड़े, अपने साथियों के लिए, अपने अधिवक्ताओं के लिए गाड़ियों की व्यवस्था खड़ी करने की, 4 व्हीलर व्यवस्था, उसको कहीं न कहीं से कराएंगे। चुनाव अपनी जगह पे है, अधिवक्ता की जो आए दिन समस्या होती है वो हमारी समस्या है, और उस समस्या का संज्ञान लेने के लिए हमने दिल में ठान रखा है, दृढ़ संकल्प कर रखा है, शपथ ले रखा है कि हम इसको किसी भी तरीके से कराएंगे। और उसमें हमारे अधिवक्ताओं का सहयोग बहुत जरूरी है, और वो हम याचना के साथ सहयोग मांगते हैं जी। कि सहयोग दें, संगठित रहें, ताकि किसी भी काम को अंजाम दिया जा सके और जिसमें हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान सुरक्षित रहे। जी। एक बात और जानना चाहेंगे, जब आप इससे पूर्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, उस कार्यकाल में आपने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं अधिवक्ता हित में? सबसे पहले तो हमने उन जूनियर अधिवक्ताओं का न्यायालय पर जाकर जो परिस्थितियां हमारे अधिवक्ताओं के लिए अनुकूल प्रतिकूल जैसी थी, उसको निभाने का प्रयास किया। तमाम लंबित फाइलें थी मुकदमों की, जो कि विवादित मुकदमे नहीं थे, फाइलें नहीं थी, उसमें तानाशाही से हमारे राजस्व के कर्मचारियों द्वारा उसको पीड़ित किया जाता था। हमारे जूनियर सीनियर अधिवक्ताओं को उसमें संघर्ष करके हमने अपने कार्यकाल में कराया, और इसका प्रमाण हमारे जो भी अधिवक्ता परिवार के लोग हैं वो बखूबी जानते हैं। और इससे पहले भी हमने मतलब जो है, हमारे क्षेत्र के रहने वाले बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, अधिवक्ता भी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। हमारे बाबूजी रहे, बाबू देवनान सिंह जी, जो कुमरवा गांव के निवासी हैं, नाम सुना है। उनके लड़के हैं नन्नू सिंह साहब। हमने, और तमाम मिसालें हम किनकी आपको दें, इस वक्त चुनाव चल रहा है, जो भी हमारी बात सुन रहे होंगे हमारे साथी लोग, वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं संघर्ष करके हर 1 मिनट में, एक काल पे लोगों के संघर्ष करके साथ में जाके उनका काम कराता हूँ। चाहे उनकी दाखिल खारिज रही हो, चाहे उनकी कोई परमिशन रही हो, चाहे उनकी अन्य कोई समस्याएं रही हो, हमने बैठाल के अपने कार्यकाल में लोगों को काम कराया है। मैं अपने जिला बार का ऋणी हूँ कि कम से कम इसने हमें मौका लोगों ने दिया और काम करने का साहस हमने पैदा किया जी। और इस बार भी यही हमारी धारणा है कि हमारे परिवार के साथियों द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, अधिवक्ताओं द्वारा हमें स्नेह दिया जाता है, तो निश्चित 10 कदम बढ़ के अपने अधिवक्ताओं का सम्मान बचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल तक जाना पड़े। वकील साहब, मैंने अभी आपके मुखार बिंदु से सुना, बार बार राजस्व की बात कर रहे हैं। आपके कलेक्ट्रेट साइड में यहाँ चाहे
जिला मजिस्ट्रेट हों, अपर जिला मजिस्ट्रेट या चकबंदी, इनके यहाँ अधिकतर महीने में 24 दिन 26 दिन काम होते हैं। वैसे तो 24 दिन ही काम होते हैं, 2 दिन शनिवार निकल जाता है, 4 रविवार, लेकिन इसमें हमें लगता है लगभग 20 दिन तो बाइकाट ही रहता है। तो इस पर क्या करेंगे आप? बाइकाट की वजह से तमाम काम सफर होते हैं। आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आप जिला बार के मुखिया बनने जा रहे हैं, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ये अभिप्राय है कि तमाम लंबित पत्रावलियां जो हैं जी, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। अधिकारी अपने मनमाने ढंग से उस ऑर्डर को लेन देन करके पास कर देते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं क्षुब्ध होकर हमारा अधिवक्ता मजबूर होता है आपके बाइकाट करने को। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे चाहे उपभोक्ता फोरम हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला प्रशासन में कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो जिलावार से जुड़े हुए हैं और उनका भी कहीं न कहीं इसमें सहयोग होता है और वो मांग करते हैं किसी भी पदाधिकारी से कि बाइकाट करा दो तो हमारा काम जो है वो सफ़र कर रहा है वो और हो जाए। अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि जो रोज मतलब स्थिति ये बनती है कि तमाम जिलावार के अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं जिनका कि निराकरण सही समय पे नहीं होता है, जबकि सही समय पे अगर हो जाए उनको बार बार चक्कर न लगाना पड़े, बार बार परेशान न होना पड़े, पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे अधिवक्ताओं की समस्या नहीं हल होती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाइकाट का एक हथियार है, दूसरा धरने का हथियार है। इसके अलावा हमारे पास कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तमाम हमारे अधिवक्ताओं को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलना पड़ा। जी, पीछे मेरा एक सुझाव है जो हमें नहीं देना चाहिए। दरअसल अगर जो हम एक एक काम को लेकर के बाइकाट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यही 10-12 काम इकट्ठा करके और एक बृहद स्तर का हम बाइकाट के साथ साथ एक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे हमारी ऊपर तक आवाज जाए और मांग सुनी जाए। विरोध प्रदर्शन में जिला प्रशासन को मतलब हमारे तमाम बार के पदाधिकारियों ने लिख के उनको दे रखा है कि आपके मुहाफिज खाने में तमाम लोगों की नकलें पड़ी हैं, वो नहीं बन पा रही हैं। तमाम ऐसे हमारे नक्शे गांव के जनपद बाराबंकी के गायब हैं, जिससे कि कई बार इस पर भी बाइकाट हुआ है और ये कहा गया है कि आप बोर्डा रेवन्यू से उसको मंगाइए, लेकिन प्रशासन की व्यस्तता या शिथिलता मानी जाए तो उस कारण ये भेंट चढ़ जाती है और मजबूरन हमारा अधिवक्ता आंदोलित होकर के दरखास्त भी देता है, धरना भी देता है, प्रदर्शन भी करता है और लिखित मांग भी करता है। बाद में कुछ नहीं हो पाता, इस कारण ये बाइकाट होते रहते हैं। और जिस जिला बार एसोसिएशन के बाइकाट सहमति से ही होता है जी, किसी पर्टिकुलर एक के कहने से नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इधर थोड़ा सा ग्राफ गिरा है जी जी, और वो बाइकाट मुद्दे होते हैं करने के। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसमें उसका कोई वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी हो जाता है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जी। लेकिन जब जिला बार ने हमेशा तय कर रखा था हफ्ते में 3 दिन बाइकाट होगा और 3 दिन काम होगा जी, ये स्थिति आती है कि अधिकारियों की व्यस्तता होने की वजह से न्यायालय नहीं चल पाते हैं, इस कारण वो बाइकाट के ही श्रेणी में इनको मान लिया जाता है। जी, अधिवक्ता कभी नहीं चाहता कि हम काम हमारा ना हो। जी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जिला बार एसोसिएशन के जूनियर जो हमारे अधिवक्ता हैं उन्हें हमारे इस बात का संदेह न होना चाहिए कि हम सारे लोग अपने जूनियर अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे। उनके इज्जत सम्मान के लिए हर संघर्ष करेंगे, उनके लिए हर लड़ाई लड़ेंगे और हर अदालतों पे हर कर्मचारियों से, अधिकारियों से, हर कार्यालय जाकर उनकी हम मदद भी करते हैं, उनका पूरे तरीके से ख्याल रखते हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर समस्याओं का निदान भी करते हैं। और इस परिणाम के साथ जी, इस चैनल को भी मैं प्रणाम करता हूं, सारे अधिवक्ताओं को प्रणाम करता हूं, जूनियर सीनियर अधिवक्ताओं को प्रणाम करता हूं। किसी भी तरीके से जी, हमारे अधिवक्ता परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, उनके सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों में, न्यायिक अधिकारियों में उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस कारण हम चाहते हैं कि एक नए तरीके से हमारे जिला बार का सम्मान हो और नए तरीके से लोग आवें और बार का सम्मान करें, अधिवक्ताओं का सम्मान करें, उनको सुरक्षित करें। ये हमारा दर्शन का पर मैं तो करूँगा। अगर हमारे साथियों ने हमको अवसर दिया, मौका दिया, आशीर्वाद दिया तो निश्चित करूँगा इसके लिए हम
दृढ़ संकल्प है और इससे पहले कर भी चुका हूँ। जो मिसाल है, प्रमाण है, उदाहरण है। हमारे साथी जितने भी लोग हमको जानते हैं रमन द्विवेदी के नाम से, वो सब जानते हैं कि हाँ, ये संघर्षशील व्यक्ति है और जगह जगह लोगों की बात करता है, जाता है, आता है। ये जूनियर के लिए संदेश है जी। सारे लोगों को प्रणाम। जो भी हमारी अच्छी बात या जो भी हमारी त्रुटिपूर्ण बात रही उसके लिए माफी चाहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। आप बने रहें सीपी न्यूज लाइव टीवी पर।